लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ऐसे विषय पे हम थोड़ी गंभीरता से बात करेंगे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, फाइनेंस की कमी आज सबके जीवन में है। पैसे की तंगी हर एक विश्वासी के जन्म में हम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में आर्थिक तंगी, आर्थिक मुश्किलातें नहीं होनी चाहिए अगर वो खुदा के कलाम के अनुसार बढ़ते हैं तो। परंतु परमेश्वर के वचन में वो रहस्य छुपा हुआ है जिसकी आज मनुष्य को जरूरत है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली दिक्कतों में है, परेशानियों में है, कर्जों में है। बहुत सारे विश्वासियों से मैंने बात की, वो उधार लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं और वो फाइनेंशियली दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन आज इस पवित्र शास्त्र के वचन से हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में अगर निकलना है, आपको आर्थिक उन्नति में बढ़ना है। देखिए, परमेश्वर की मर्जी कभी नहीं है कि आप गरीबी में जिए, आप कर्जे में जिए, आप दिक्कत परेशानियों में जिए। ये परमेश्वर की मर्जी कभी नहीं है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि वो आया है कि तुम्हें भरपूर जीवन दे। वो तुम्हें भरपूर जीवन देने के लिए आया है, और भरपूर जीवन में तंगी नहीं है, तकलीफें नहीं है, कर्जा नहीं है, बीमारियां नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पे उठाने वाला परमेश्वर है। तो देखिए, हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है, हम पहले वचन को पढ़ेंगे, 12वें वचन को पढ़ेंगे। कितनी विशेष बातें उसमें हैं। आप फ्री होंगे तो पूरा चैप्टर पढ़िए, बहुत अच्छा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे, तो सब जातियों में आपको वो श्रेष्ठ बना देगा। आमीन। सब जातियों में आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर। ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए हमें अपनी तंगियों में, अपने कर्जों में मत फंसे रहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए कि आप कर्जे में रहें। आप अच्छा खाने के लिए तरसते, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए तरसे, अच्छे घर में रहने के लिए तरसे नहीं। परमेश्वर बेस्ट देने वाला है। वो अपने बच्चों को बेस्ट नहीं देगा तो किसको बेस्ट देगा? वो अपने उन विश्वासी भाइयों को, बहनों को बेस्ट चीजें नहीं देगा तो किसको देगा? यीशु मसीह ने तो स्वयं कहा है कि वो मांगने वाले को देता है। आमीन। वो रोटी मांगने वाले को पत्थर नहीं देता, सांप मांगने वाले को, मछली मांगने वाले को सांप नहीं देता, अंडा मांगने वाले को पत्थर नहीं देता। भैया, वो देता है। अब मांगो। एक बुरे से बुरा पिता भी ऐसा नहीं करेगा, वो तो स्वर्गीय पिता है। लिखा है सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। अगर इसका 12 वचन पढ़ते हैं तो देखिए, इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर और तेरी भूमि की उपज पर मेंह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से आपको पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास इतना आशीष होगा कि आप दूसरों की मदद कर सकें, आप दूसरों की हेल्प कर सकें, फाइनेंशियली तकलीफों से बाहर आ जाए, दिक्कतों से बाहर आ जाए। इस खुदा के वचन को अपने जीवन में उतार ले
और उसको माने। परमेश्वर सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करना मांगता है। आप मत दबे रहिए, मत कुचले रहिए, मत देखिए किसी मनुष्य को और मत देखिए कि मेरा दोस्त आके मेरी हेल्प करेगा, मेरा भाई मेरी हेल्प करेगा, मेरा रिश्तेदार मेरी हेल्प करेगा। आप मनुष्य का मुंह देखना बंद कर दीजिए, और देखना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर देखिए। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद कितना सुंदर कह रहा है, कितना सुंदर बात कह रहा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, अपने खुदा की ओर लगाऊंगा, और मेरी सहायता भी वहीं से आएगी। आमीन। दाऊद कितना सुंदर रूप से कहता है कि मेरी सहायता मेरा परमेश्वर भेजेगा। मेरी सहायता मनुष्यों से नहीं आएगी, मैं किसी मनुष्य की तरफ देखकर आस नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा। आप कितने भी कुचले हुए क्यों ना हो, कितने भी बेसहारा क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन खुदा आपका हाथ पकड़कर उठा के ऊंचा रखने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपकी योग्यताओं में काम नहीं करना, लेकिन आपके विश्वास में काम करना मांगता है। आमीन। परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचा करेगा। देखिए, संसार में सब लोग आपकी टांग पकड़कर खींचकर गिराना चाहते हैं, लेकिन केवल इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो आपको उठाना चाहता है, वो यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह आपको उठाना चाहता है। बाकी सारी दुनिया आपको गिराने में मजा आता है, सारी दुनिया को टांग खींचने में मजा आता है, लेकिन खुदा को गिरे हुओं को उठाने में मजा आता है। इसलिए शमूएल में लिखा है 2 अध्याय के 8 वचन में कि मैं तुझे घूरे में से, धूल में से उठाकर ऊंचा कर दूंगा, मैं तुझे अधिपतियों के बीच में बिठा दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आज आप अपने फाइनेंशियली कंडीशंस, फाइनेंशियली दिक्कतों से, परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, उसका एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कीजिए, वचन को मानना शुरू कीजिए। सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को मानना शुरू कीजिए। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ जाना। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो कर देना, और कभी परमेश्वर के वचन से छुपना मत। और परमेश्वर का वचन जब आप मानेंगे ना, ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसे उपाय होने लग जाएंगे कि आप खुद सोचोगे कि आसमान के झरोके खोलकर वो अपरंपार आशीष की वर्षा करेंगे। आमीन। आशीष की वर्षा करेंगे। बहुत बार हम सोचते हैं अरे पास्टर जी दशमांश देना पड़ेगा, हमारे तो पहले ही नहीं बचता है, हमारे तो पहले ही मुश्किल है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी लोमड़ियां पूरे दाब की बारी को बर्बाद कर देती है। इन छोटी छोटी बातों पे मन लगाओगे, आप कभी उस बड़ी आशीष को नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन मानिए, और वो कह रहा है कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, और तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। वो आपको सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।